दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बैंकों की तरह ही पोस्ट ऑफिस में भी अलग अलग स्कीमों में पैसे लगा करके आप पैसे कमा सकते हैं। बैंक की तरह ही पोस्ट ऑफिस में भी बचत खाता खुलवा सकते हैं, एफडी करवा सकते हैं, आरडी करवा सकते हैं, सुकन्या समृद्धि अकाउंट खाता खुलवा सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं, एनएससी यानी नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट खाता खुलवा सकते हैं, किसान विकास पत्र यानी केवीपी खाता खुलवा सकते हैं, एससीएसएस यानी वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता खुलवा सकते हैं। तो सरकार ने पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम से जुड़े हुए 5 नियमों में बदलाव किए हैं और जो नए नियम हैं वो लागू हो गए हैं, उन्हें अधिसूचित कर दिया गया है। तो इन नियमों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप पोस्ट ऑफिस में पैसे लगाते हैं, पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में आप खाता खुलवाते हैं तो जो पहला नियम है वो ये है कि डाकघर की ग्रामीण डाक सेवा शाखा से ग्राहक प्रतिदिन प्रति ग्राहक 20,000 रुपए तक निकाल सकेंगे। पहले ये सीमा महज 5,000 रुपए प्रतिदिन प्रति ग्राहक थी, यानी अब ज्यादा पैसे खर्च कर सकेंगे। हालांकि बैंक जहां निकासी की सीमा लिमिट कर रहे हैं, वहीं डाकघर ये सीमा बढ़ा रहा है। तो ये अच्छी खबर है एक तरह से, जिनको ज्यादा पैसों की जरूरत होती है उनके लिए। दूसरा जो नियम बदले गए हैं वो ये है कि कोई भी ब्रांच पोस्टमास्टर यानी बीपीएम एक दिन में 50,000 से ज्यादा की रकम नकदी में नहीं स्वीकार कर सकता है। इसके लिए चेक से ही पैसे लेने होंगे। तो हाल के दिनों में कई शिकायतें मिल रही थी डाकघर द्वारा गबन करने के, कि डाकघर का जो मास्टर है वो चेक में पैसे तो कैश में तो पैसे लेता था, लेकिन गबन कर जाता था, वो स्कीम में पैसे नहीं लगाता था। संबंधित ग्राहक जो बोलता था उसके हिसाब से खाता नहीं खोलता था। तो चेक से लेने से फायदा ये होगा कि जो गबन हो रहे थे उस पर कुछ रोक लगेगी। इसके अलावा एक और बदलाव किया गया है कि जब तक पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम यानी एससीएसएस, मंथली इनकम स्कीम यानी एमआईएस, किसान विकास पत्र यानी केवीपी, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी एनएससी स्कीम्स आरआईसीटी सीबीएस ऐप में उपलब्ध कराई जाती है, इन खातों में डिपॉजिट को केवल विड्रॉवल फॉर्म या चेक द्वारा स्वीकार किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि जो पोस्ट ऑफिस है वो लगातार लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ाता जा रहा है। इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा दे रहा है, मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए लेन देन की सुविधा दे रहा है। तो आईआरसीटी सीबीएस एक ऐप है। अगर ऐप के जरिए एमआईएस या फिर एनएससी या फिर केवीपी या फिर एससीएसएस या फिर पीपीएफ के पैसे जमा नहीं किए जा रहे हैं, तो पैसों को डाकघर चेक द्वारा लेगा या फिर विड्रॉवल फॉर्म के जरिए लेगा। तीसरा बदलाव जो किया गया है वो है किसी भी सीबीएस यानी कोर बैंकिंग एनेबल्ड पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी किए गए सभी पीओएसबी चेक को अगर किसी भी कोर बैंकिंग एनेबल्ड पोस्ट ऑफिस में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे पार चेक के रूप में माना जाएगा और क्लियरिंग के लिए नहीं भेजा जाएगा। यानी सभी पीओएसबी चेक अब जल्द क्लियर हो गए। तो जो लोग चेक से लेन देन करते हैं, खास करके पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी किए गए चेक से लेन देन करते हैं, उनके लिए काफी राहत की बात है। चौथा जो बदलाव किया गया है कि एक दिन में एक खाते में अन्य एसओएल्स यानी सर्विस आउटलेट्स पर 50,000 रुपये से ज्यादा के कोई कैश ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं होगी। आप देखते होंगे कि जैसे बैंक के सर्विस आउटलेट होते हैं, वैसे पोस्ट ऑफिस भी सर्विस आउटलेट देता है। तो आप भी सर्विस आउटलेट खोल सकते हैं पोस्ट ऑफिस से मंजूरी लेकर के। नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आप इस बारे में संपर्क करें। तो एक रोजगार का अच्छा जरिया है सर्विस आउटलेट्स पोस्ट ऑफिस का। तो इसके संबंध में यह कहा गया है कि 50,000 से ज्यादा की नकदी यानी कैश ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं होगी सर्विस आउटलेट्स पर। पांचवा जो बदलाव है वो तो हालांकि दिसंबर 2020 में ही कर दिया गया था, लेकिन अब सब लागू हो गया है। तो दिसंबर 2020 से पोस्ट ऑफिस बचत खाते में 500 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी बना दिया गया है। और अगर खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन किया गया तो 100 रुपये अकाउंट मेंटेनेंस फीस के रूप में काट लिया जाएगा, साथ ही साथ जीएसटी भी काटा जाएगा। तो ये अच्छी बात है। एक और बदलाव पिछले साल जुलाई में किया गया था। पिछले साल जुलाई में ये बदलाव किया गया था कि पोस्ट ऑफिस की जो बचत स्कीम है, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल की सावधि जमा हो गया, या फिर रिकरिंग डिपॉजिट हो गई, या फिर एससीएसएस, एमआईएस, एनएससी, केवीपी, पीपीएफ, एसएसवाई जैसे अकाउंट खोलने की सुविधा ग्रामीण इलाकों के पोस्ट घरों में भी दे दी गई थी। तो एक बड़ी अच्छी खबर थी ग्रामीण डाकघरों के लिए। हालांकि इससे पहले तक इन स्कीम्स का फायदा शहर में रहने वाले लोगों को ही मिल रहा था। आपको बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 1,31,113 शाखा डाकघर के काम कर रहे हैं।
और डाकघर की जो शाखा है वहां पर आप पत्र, स्पीड पोस्ट, पार्सल, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, ग्रामीण डाक जीवन बीमा की सुविधाओं के अलावा अब डाकघर छोटी बचत योजनाओं में की भी सुविधा प्रदान की जा रही है। चलिए, तो इतने सारे डाकघर बचत स्कीम्स हुए, तो अगर आप इस स्कीम में पैसे लगा रहे हैं या फिर आपने पैसे लगाया हुआ है तो आपके लिए जानना जरूरी है कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 में इन स्कीम्स में कितना ब्याज दे रहा है डाकघर। तो पोस्ट ऑफिस बचत योजना 4% सालाना ब्याज दे रहा है। 1 वर्षीय सावधि जमा में 5.5%, 2 वर्षीय सावधि जमा में 5.5%, 3 वर्षीय सावधि जमा में 5.5% ब्याज मिल रहा है हर साल। वही 5 वर्षीय सावधि जमा में 6.7% ब्याज मिल रहा है। 5 वर्षीय आवर्ती जमा में 5.8% सालाना ब्याज मिल रहा है। SC/SS के तहत अगर जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 में खाता खुलवाएंगे तो हर साल 7.4% ब्याज मिलेगा मैच्योरिटी तक। MIS में 6.6% ब्याज मिल रहा है। NSC में 6.8% ब्याज मिल रहा है हर साल। PPF में हर साल 7.1% ब्याज मिल रहा है। किसान विकास पत्र में हर साल 6.9% ब्याज मिल रहा है और 124 महीने में आपका यहाँ पर पैसा डबल हो जाएगा। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना में 7.6% ब्याज मिल रहा है हर साल, जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 में अगर अकाउंट खुलवाते हैं तब। तो इस तरह से डाकघर बचत स्कीम को लेकर के बड़ा फैसला है, बड़ी घोषणा आई है और जो भी लोग इन स्कीमों में पैसे लगाते हैं या लगाने जा रहे हैं उनके लिए जरूरी खबर है, इस पर नजर जरूर रखें। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार।